नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि डाइवोर्स और सेपरेशन क्या होता है, ये दोनों अलग-अलग होते हैं तो किस तरह से इनमें क्या फ़र्क है। नॉर्मली देखा जाता है तो नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि डाइवोर्स और सेपरेशन सेम चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं होता। सेपरेशन का मतलब होता है कि जो आप और आपका पार्टनर है, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या फिर आप लोगों में काफ़ी लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो वापस रिस्टोर हो सकता है कुछ समय अलग रहने के बाद, तो आप कोर्ट के अंदर सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ से जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगी। आपके रिश्ते के अनुसार 1 साल, 2 साल जितना आपको लगता है कि काफ़ी रहेगा, उतने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है बीच में भी आपका जो रिश्ता है, मान लीजिए आपने 2 साल का सेपरेशन ले लिया और आपको लगता है कि नहीं हमारा 1 साल में ही जो है रिकंसाइलमेंट हो गया, यानी कि आप लोग एक साथ रहने लग गए हैं, तो उस चीज़ को जो है आप कोर्ट में जाके कैंसल करवा सकते हैं कि हम लोग अपना साथ रहना चाहते हैं, अपना रिश्ता हम रिस्टोर कर चुके हैं, तो इस तरह से आप उसको कैंसल करवा सकते हैं। लेकिन आप डाइवोर्स जब लेते हैं तो रिश्ता आपका कंप्लीटली एंड पर आ जाता है, उसको रिस्टोर करने का कोई भी चांस नहीं होता। तो जब भी आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि अगर आपने एक बार डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका जो रिश्ता है किसी भी हाल में जो है वापस रिस्टोर नहीं हो सकता। तो अब हम बात करते हैं कितने तरह के डाइवोर्स होते हैं। 2 तरह से डाइवोर्स होते हैं, एक होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है। म्यूचुअल डाइवोर्स का मतलब होता है कि आप और आपका पार्टनर जो है एक एग्रीमेंट पर आ गए हैं कि हम किस तरह से अलग होएँगे, हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, अगर जॉइंट प्रॉपर्टी का है तो क्या होगा, और जो अगर आपका बेबी है यानी कि अगर आपके बच्चे हैं तो वो किसके साथ रहेंगे, अगर आपका जो एलिमनी है यानी कि आपका जो मेंटेनेंस है आप कितना पे करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, मंथली करेंगे या फिर पूरा एक साथ पे करेंगे और उस रिश्ते को खत्म करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आप एक एग्रीमेंट में अपने आप नोट करते हैं, अपनी सहमति से दोनों पार्टनर्स नोट करते हैं और जो है कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, तो आप उसके 1 साल तक डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते। आपको 1 साल इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही जो है आप डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के डाइवोर्स की। दूसरे तरह का डाइवोर्स होता है हमारा कंटेस्टेड डाइवोर्स। इसके अंदर आपका ऑप्शन होता है कि आप जो है कोर्ट में जाएँ, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाएँ, यानी कि आप वहाँ पे पिटीशन डालें कि आपको डाइवोर्स चाहिए। उसके बाद जो है दोनों पार्टीज़ को वहाँ पे बुलाया जाता है, दोनों को सुना जाता है। फैमिली कोर्ट के अंदर जो है आपका ये केस चलता है। फैमिली कोर्ट के अंदर जब आपका केस चलता है, वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो प्रॉपर जो है आपकी सुनवाई करते हैं कि किस तरह से, और वो थोड़ी-सी कोशिश की जाती है कि आप लोग डाइवोर्स के लिए ना जाकर जो है एक-दूसरे के साथ रहने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपके पास ठोस सबूत है, यानी कि अगर आपके पास ग्राउंड्स हैं कि आपको डाइवोर्स चाहिए, तो आपको वो ग्राउंड्स प्रूव करने पड़ेंगे। ऐसा देखा जाता है कि जो हस्बैंड है वो कुछ एलिगेशंस लगा देता है कि उसने क्रूएलिटी करी या फिर जो है एडल्ट्री में इन्वॉल्व है मेरी वाइफ, तो उन चीज़ों को प्रूव करना बाद में मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप वही ग्राउंड्स लगाएँ, यानी कि वही ग्राउंड्स डालें डाइवोर्स के लिए जिन चीज़ों के ऊपर आपके पास एक तरह से ठोस सबूत है या फिर आप जिन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। और जो नॉर्मली वाइफ होती है, वो है आपके ऊपर इसका मेंटेनेंस का केस कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। तो ये कुछ तमाम केसेस हैं जो एक-दूसरे के ऊपर आप लोग करते हैं या फिर एक-दूसरे पे जो एलिगेशंस लगाते हैं। तो ये सब चलते हुए मान लीजिए आपकी सुनवाई होती है। इन चीज़ों में कम से कम भी 2 से 3 साल लग जाते हैं, आप काफ़ी फीस भी पे करते हैं। इन सब के अलावा आपके पास एक और भी ऑप्शन होता है तलाक लेने का। तीसरा ऑप्शन है आपके पास डाइवोर्स का, वो होता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो एक अच्छा तरीका है डाइवोर्स लेने का। मान लीजिए आपकी आपसी सहमति नहीं हो रही है, आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप जो है एक वकील कर लें, जो आपकी मीडिएशन करवाएगा, यानी कि आप दोनों के बीच में समझौता करवाएगा, क्योंकि तीसरा पर्सन अगर समझौता करवाता है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप लोग जो है सहमति से अलग हो जाए और वो रिश्ता जो है अच्छे टर्म्स पे खत्म कर ले, बिना एक दूसरे के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हुए। अगर मान लीजिए वहाँ पे मीडिएशन के अंदर आपका समझौता हो जाता है, आपको किस तरह से रिश्ता खत्म करना है, किस तरह से क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेंटेनेंस का, बच्चे का, प्रॉपर्टी का, ये सब कुछ आपका वहाँ पे समझौता हो जाता है, तो फिर आप जो है वहाँ से भी डाइवोर्स करवा सकते हैं। अगर नहीं होता तो जो है हम एडवाइस करें कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप लोगों ने जो मीडिएशन करवाई उसके अंदर आपको ऐसा लगता है, किसी भी हस्बैंड को या फिर वाइफ को, किसी भी पार्टी को ऐसा फील होता है
कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई या फिर कुछ गलत हुआ है, तो वो चाहें तो इस सिचुएशन में वो पार्टी चाहे तो जो है कोर्ट में अप्लाई कर सकती है डाइवोर्स के लिए। वहाँ पर जो है आपको ग्राउंड्स प्रूव करने होंगे, कुछ समय लगेगा लेकिन जो है आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी ईगो की वजह से बाहर जो मीडिएशन में ना जाकर आप कोर्ट में जाएँगे, तो उसका भी हम आपको बता देते हैं कि ज़्यादातर क्या देखा जाता है। ईगो के अंदर आके हस्बैंड-वाइफ जो है कोर्ट के अंदर केस फाइल कर देते हैं। उसके बाद काफ़ी टाइम तक उनका केस चलता है, वहाँ पे सुनवाई होती है, तारीख मिलती है, फिर बार-बार जो है आपको वहाँ पे बुलाया जाता है। इसी तरह से जो केस है वो 2 से 3 साल चल जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा फीस भी पे करनी पड़ती है, वकीलों के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। फिर लास्ट में आकर जो है आप लोग समझौता करते हैं, यानी कि एक-दूसरे से एग्री करते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि ना आप अपना टाइम वेस्ट करें, ना अपने पार्टनर का। आपको अलग ही होना है तो आप जो है सेपरेशन कर लें अपना मीडिएशन के थ्रू, या फिर मीडिएशन में जाके आप डाइवोर्स ले लो, तो ये बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि डाइवोर्स का केस कहाँ पे फाइल होता है। नॉर्मली जो डाइवोर्स का केस है वो फाइल होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है आपका फैमिली कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, हर तरह का कोर्ट होता है। तो उसी के अंदर जो है आपका फैमिली कोर्ट के अंदर केस चलता है, तो आप चाहें तो वहाँ पर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ज्यूरिसडिक्शन का, कोर्ट की, या फिर कौन से कोर्ट में फाइल करना है आप जहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से, तो इन चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ भी पूछना है, डाइवोर्स, सेपरेशन या फिर ज्यूरिसडिक्शन, किसी भी बारे में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर आप चाहे तो हमें मेल डाल सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।